जो डॉक्टर मैंने उस तर्ज का पाया, ये सुन लेना, आवाम मेरी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। अगर घसीट कर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना, और अगर आपको शक होगा आप वो अंदाज मेरा भी देख लेना, मैं घसीट कर कैसे निकालता हूं, फिर जितना आपको ताकत लगानी है लगा लेना। अगर तुमने होलिया नहीं बदला, मैं तुम्हारा होलिया बदल के रखता। अरे ये लोग मानते ही नहीं। मैं जब गया एंट्री पे, वहां पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म आया ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का पहनावा नहीं है, डॉक्टर की पहचान नहीं है, आपका प्रोफेशन क्या है? मैंने इनको बोला नोटिस बोर्ड लगाओ, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। एम्बुलेंस लेके जो है वो ड्राइवर चले जाता है, अपने घर बैठता है। फिर जब पेशेंट यहाँ से लेना होता है उसको फोन करो, जी एम्बुलेंस का ड्राइवर ला रहेगा। ये कोई तरीका है? बात इंसान को एहसास होना चाहिए। यहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर आते हैं, अपनी अच्छी खूबसूरत सी जगह को, जहाँ रात गुजारने के लिए लाखों रुपया एक जिंदगी लगाता है इंसान, लेकिन जब वहां पर उसका इलाज नहीं होता तो वो उस अस्पताल का रुख करता है। जहाँ का माहौल आपने देखा होगा, वो चाहता है कि मैं कहीं पे भी बैठ जाऊं लेकिन मेरा कोई इलाज करे। वो चाहता है मेरा कोई शरीर का अंग ही निकाल दे लेकिन मुझे राहत मिले। और यहाँ पर अगर इस किस्म का माहौल होता है, तकलीफ होती है। मैंने इनको 8 महीने पहले से बता रहा हूँ, अपना हुलिया बदलो, अपनी सोच बदलो, है ना। इन लोगों पे बहुत भरोसा है लेकिन इनको उससे टसे मस नहीं है। पता नहीं क्या लोग हैं ये, क्या खाते हैं, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं। अरे इंसान के लोथड़े आप लोग बेचते हो, लोथड़ा, खून का लोथड़ा बेचते हैं, इंसान का शरीर बेचते हैं। अरे आपको खिदमत के लिए, ये खिदमत का सेंटर है यहाँ पर। और यहाँ से लोगों को अगर ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलाएंगे या प्राइवेट लोगों को चलाएंगे, फिर ऐसे इदारों का क्या फायदा है? एक प्राइवेट आदमी ने हॉस्पिटल के अंदर सारी चीजें लाई हैं, लेकिन इतने करोड़ों और खरबों हॉस्पिटल में खर्चा करने के बाद वो इलाज यहाँ पर नहीं है, और यहाँ के डॉक्टर वहां जाकर मशीनरी लगाकर काम करेंगे। ये मुझे शर्म आती है। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को, ऐसे लोगों को, और मैं सरकार को भी बोलूंगा कि एक आदमी ने हॉस्पिटल बनाया है, वहां पे इलाज है, लेकिन यहाँ इतना पैसा लगाने के बावजूद भी यहाँ पे मशीनरी और इलाज नहीं है। यहीं का स्टाफ जब बाहर इलाज करेगा तो तकलीफ होती है। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार, और लोगों को बताना चाहूंगा, जो आदमी इस किस्म की हरकत करता है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे कुछ भी है, मैंने कहा है मैं इज्जत उतनी ही करता हूं जितना वो हक रखता है। अगर किसी ने गलती से भी फिर ये काम किया ना, तो मैं उसकी इज्जत उतारने में कोई भी कमी नहीं करूंगा। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार, ये वार्निंग समझ लीजिए, ऑर्डर समझ लीजिए। पहले एक लेडी की डेथ हुई, वो मैंने बता दिया, से उसका ताल्लुक था, बड़ा हंगामा। देखिए बात रिजल्ट कुछ नहीं आया, रिजल्ट उसके बाद कुछ नहीं आया, पब्लिक डोमेन में उसमें इंक्वायरी बिठाई है। सुन लीजिए, उसमें इंक्वायरी बिठाई है। इंक्वायरी में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और आप देखेंगे आने वाले कल में, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें इंक्वायरी आएगी और पब्लिक डोमेन में भी वो चीज आएगी। आइंदा ऐसी कोई नाअहली नहीं करेगा, ऐसी लापरवाही नहीं करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर नहीं करेंगे। देखिए आखिरी बार है, मैंने कहा अगर मेरे हाथ में लोगों की बेहतरी के लिए कुछ होना होता, खुदा की कसम न दिन सोता न रात सोता, एक करके लोगों की खिदमत करता। लेकिन जिसके हाथ में खिदमत करने का सलीका है, तरीका है, इक़्तिदार है, वो काम ही नहीं करना चाहता है। अरे मैं पागलों की तरह दिन रात भाग भी जाऊं, क्या कर लूं? मेरा मैन पावर ये है। अरे हमने यहाँ से लोगों को राहत देनी, मैं कंसर्न एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से लोगों को इलाज देना है, मैंने नहीं करना है। अरे ये लोग मानते ही नहीं। मैं जब गया एंट्री पे, वहां पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म आया ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का पहनावा नहीं है, डॉक्टर की पहचान नहीं है, आपका प्रोफेशन क्या है? मैंने इनको बोला नोटिस बोर्ड लगाओ, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। एम्बुलेंस लेके जो है वो ड्राइवर चले जाता है, अपने घर बैठता है। फिर जब पेशेंट यहाँ से लेना होता है उसको फोन करो, जी एम्बुलेंस का ड्राइवर ला रहेगा। ये कोई तरीका है? नर्सिंग होम में जाते हैं, यहाँ से लेडीज को ले जाते हैं, वहाँ तीसरी। ये जो नर्सिंग होम का धंधा है, सुन लो, ये जो लोग भी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, प्राइवेट में कोई भी डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, चाहे वो नर्सिंग होम डोडा का हो या कोई भी हो। प्राइवेट इदारे में जब आपको कमी आएगी, यहाँ से अंदर से वीडियो बनाओ, लाइव हो जाओ। अगर आपके यहाँ इलाज नहीं करते, यहाँ से रेफर करेंगे आपको जम्मू के लिए, लेकिन यहाँ कसाई खाने में कोई नहीं जाएगा। गरीब के साथ खिलवाड़ मत करो अगर आपके हाथ में नहीं। और ये ऐसा भी मत करना, और मैं जानना, मुझे पता है अगर आपने जम्मू रेफर किया उसकी वजह सॉलिड होनी चाहिए। ये मत करना कि अपना काम खत्म, चलो जी इसको रेफर। और मैं जम्मू के अंदर भी जीएमसी में भी पता करूंगा, उनको भी एक चिट्ठी लिख रहा हूं कि यहाँ से जो भी रेफर पेशेंट होगा, अगर उसका इलाज यहाँ हो सकता था, मुझे उसका रीजन चाहिए उनका रेफर करने का, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इसमें बदलाव। देखिए मशीनरी पर सवाल उठ रहा है, एक्सरे करवाने के लिए ऑटो से पेशेंट को नीचे उठाया गया, जो मशीनरी अंदर काम करनी चाहिए थी, वो मशीनरी उनकी डिफॉल्ट पड़ी है। देखिए उसके लिए मैंने बड़े पैमाने पे काम किया है, कुछ राहत हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जहां स्टाफ की कमी है, जहां मशीनरीज की कमी है जो रन नहीं कर रही है,
मैं परसों भी सीएम साहब से मिला था। कुछ चीजें हैं जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में जब भी मौका मिलेगा, अगर सीएम साहब ने वो स्टेप उठाए, हमने तो एक पूरा प्लान दिया है उनको, अगर उस पे उन्होंने काम किया तो यकीनन जो है यहाँ हेल्थ के निजाम में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और यकीनन आपको ये हंगामा रोज रोज का हंगामा नहीं महाराज जी देखने पब्लिक को मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, अगर आपकी ही नहीं सुन रहे तो आप नहीं, लोगों आप देखिए, आप सुनेंगे, मैंने आपको आखिरी बार कहा ये अब फुल एंड फाइनल है, लास्ट, अब इसके ऊपर हद हो जाती है। अब आप मेरा रवैया देखेंगे और मैं घसीट कर इसको हॉस्पिटल से बाहर निकालूंगा। जो डॉक्टर मैंने उस तर्ज का पाया, ये सुन लेना, आवाम मेरी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। अगर घसीट कर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना और अगर आपको शक होगा, आप वो अंदाज मेरा भी देख लेना। मैं